इस वीडियो में परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और उस पर आधारित कुछ अंकित प्रश्नों का वर्णन करेंगे। आइए देखते हैं। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक को एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक। देखते हैं परमाणु क्रमांक को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। किसी तत्व के, कोई तत्व होगा, उसके नाभिक में, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस परमाणु का, उस तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। एक बार पुनः सुन लेंगे। किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। इस परमाणु क्रमांक को जेड, इसका जो सिंबल है जिससे कि इसको प्रदर्शित किया जाता है, वो सिंबल है इसका जेड। परमाणु क्रमांक को जेड से व्यक्त करते हैं। तो अगर हम परमाणु क्रमांक को लिखना चाहें तो लिख सकेंगे परमाणु क्रमांक बराबर नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, और ये नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, यही संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। क्योंकि हम जानते हैं जिस किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉनों पर जितना धनावेश होता है प्रोटॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋणावेश होता है। इस प्रकार परमाणु क्रमांक बराबर नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यदि हमें किसी तत्व का परमाणु क्रमांक पता है तो हम उसमें प्रोटॉनों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका एक सूत्र बन गया Z बराबर P। प्रोटॉनों की संख्या को P से व्यक्त करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को E से प्रदर्शित करेंगे। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋणावेश होता है, और ये दोनों आवेश जब बराबर हो जाते हैं इसलिए परमाणु उदासीन हो जाता है। तो परमाणु क्रमांक बराबर नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये दोनों बराबर होते हैं। इसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, इसको मास नंबर भी कहते हैं। मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। इसको किस प्रकार परिभाषित करते हैं। किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित, किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या, उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या तथा नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की कुल संख्या, इसको जरा ठीक से देख लेंगे। उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या तथा नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को उस तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। पुनः किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को उस तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं, और इस द्रव्यमान संख्या को कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। तो ये द्रव्यमान संख्या बराबर हुई, अगर हम इसका मान लिखना चाहें तो द्रव्यमान संख्या बराबर नाभिक में उपस्थित
प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या। इस प्रकार सूत्र निकला, द्रव्यमान संख्या A बराबर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या P प्लस नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या N, तो A बराबर P प्लस N। इस सूत्र से हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं अगर हमको द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक ज्ञात हैं तब। अगर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी हो तो इसी सूत्र से हम न्यूट्रॉनों की संख्या को भी ज्ञात कर सकते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। यदि हम द्रव्यमानों की संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या को घटा देंगे तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या n बराबर द्रव्यमान संख्या को A से प्रदर्शित करते हैं और प्रोटॉनों की संख्या को P से प्रदर्शित करते हैं, तो न्यूट्रॉनों की संख्या n बराबर A माइनस P। इस सूत्र से हम न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं जिसकी सहायता से आप ये समझ सकते हैं कैसे निकालना है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है, 19 है तथा द्रव्यमान संख्या 39 है, 39 है, तो हमें इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करनी है। न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे इसका किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। परमाणु क्रमांक Z बराबर हमको 19 दिया है, द्रव्यमान संख्या A बराबर हमको 39 दिया है, तो हम जानते हैं परमाणु क्रमांक बराबर, अभी पीछे लिख चुके हैं, परमाणु क्रमांक बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक हमको 19 दिया है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 19 होंगे और प्रोटॉन्स भी 19 होंगे, तो अतः इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 19, प्रोटॉन्स की संख्या बराबर 90, क्योंकि किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। अगर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो न्यूट्रॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या हमको दी है 39, प्रोटॉनों की संख्या दी है 19, इसमें से घटाएंगे तो 20, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 20। इलेक्ट्रॉन्स इसमें 19 होंगे, प्रोटॉन 19 होंगे और न्यूट्रॉन्स 20 होंगे। इस प्रकार हम किसी भी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। धन्यवाद।